हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीआरएम इंस्पेक्शन। वीआरएम की जो हमारी वीडियो की जो सीरीज चल रही है उसका एक और पार्ट है वीआरएम इंस्पेक्शन। इस वीडियो में हम देख क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का फर्स्ट है मिल स्टॉप्ड वीकली। जो हमारा वीआरएम उसको वीकली हम बंद करके उसका मेंटेनेंस करते हैं। उसका किस कंडीशन पे हमको वीकली बंद करना है उसका एक छोटा सा है। इफ़ द वीआरएम इज़ वेरी गुड कंडीशन देन इट कैन बी केप्ट इन ऑपरेशन फॉर 2 वीक्स। यानी कि हम 15 दिन में एक बार बंद कर सकते हैं इन ए रो एंड दिस कंडीशन विल ओनली बी कैरिड आउट बाय वीकली। तो ये जो सारी कंडीशन हम बताएंगे इस वीडियो में वो वीकली कैरिड आउट होना चाहिए। इसके ऊपर ये वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए, जिससे कि जैसे हम न्यू वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चालू करते हैं वीडियो को, आज कंटिन्यू करते हैं। गाइड विजुअल इंस्पेक्ट फॉर वियर। हमको मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वियर एंड टीयर। वियर होगा तो टीयर होगा, ठीक है, टीयर होगा तो ब्रेकडाउन होगा। सो हमको वियर पे पहले हमारे को ध्यान देना है। गाइड प्लेट एंड गाइड पिन ऑफ द रोलर और ट्राइंगल गाइड प्लेट्स। जो हमारा लोशे ऑफ पोलिशियस और एफएलएस उसमें गाइड प्लेट और गाइड पिन, ट्राइंगल में ट्राइंगल गाइड प्लेट्स फाइफर की मिल में मिल होगा। तो ये हमारा अलग अलग है, उनको साइड में फोटो दिखाएगा, उसमें हम चेक कर सकते हैं टाई रोड एंड सीलिंग सिस्टम। तो उसको हमको चेक करना है, उसको हम वियर प्लेट उसको वियर चेक करना है। सील ऑफ टाई रोड्स एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर टाई रोड्स कवर्स। जो टाई रोड है उसको सील को और उसका हाइड्रोलिक सिलेंडर को और उसके कवर्स को चेक करना है, वो कुछ वियर टियर और डैमेज तो नहीं है। रोलर शाफ्ट कवर्स। जो रोलर का जो शाफ्ट है उसका जो कवर है उसको चेक करना है। नोजल रिंग एंड कवर प्लेट्स। नोजल रिंग है वो एक स्पेसिफिक एंगल पे होती है, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल, डिपेंड करेगा सप्लायर कैसे क्या देता है। मोस्टली 45 डिग्री होती है, बट 45 डिग्री नोजल का भी कुछ ड्रॉबैक है, वो क्यों है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 45 डिग्री से कि कहाँ वीर होता है, 60 डिग्री का नोजल से उसका एयर फ्लो का डायरेक्शन मेजर मैटर करेगा। तो एयर फ्लो के डायरेक्शन से जहाँ वो एयर फ्लो जाके फॉल करेगा, जहाँ टकराएगा वहाँ पे वीर अधिक होगा तो वो ज़्यादा होगा। तो उसको हम देखेंगे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। ऑयल एंड सीलिंग एयर सप्लाई पाइप। ऑयल और सील का एयर सप्लाई पाइप उसको चेक करना है। वियर प्लेट्स ऑफ फीडिंग चूट्स, केसिंग कोर्स, रिटर्न कॉन। जो केसिंग है उसको वी फीडिंग चूट है और अपना रिटर्न कॉन है, रिजेक्ट कॉन है, उसको सबको चेक करना है। उसमें कुछ वियर है, होल है तो देखना है। डिस्चार्ज डिवाइस स्क्रैपर। जो नीचे स्क्रैपर होता है मिल में, नोजल रिंग के नीचे स्क्रैपर होता है। स्क्रैपर अगर बॉटम से वीर हो गया तो एक सर्टेन लेयर का मटेरियल उसमें सेट रहेगा, सेट हो जाएगा, तो उसके लिए उसको चेक करना है उसका वियर कितना है। हुक्स एंड सेकल ऑफ पॉलिशियस रोलर योक्स। जो रोलर का योक होता है पॉलिशियस की मिल में डबल रोलर ड्यूरल होता है, तो उसके लिए योक सिस्टम होता है। उसको योक को पूरा उठा के हम अंदर बाहर करते हैं, तो उसको चेक करना है उसमें चेकल्स है वो हुक्स है वो वियर तो नहीं है। चेक्स वियर ऑन शील्ड्स एंड बुशिंग ऑफ द टेंसिंग सिस्टम, टेंसिंग रोड, टॉर्क रोड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये वीआरएम में होता है जो रोलर अरेंजमेंट के लिए होता है, शील्ड्स एंड बुशिंग। तो ये उसको चेक करना है, इसमें कोई वियर है, क्रैक है, टीयर है, तो उसको देखना है। लुक फॉर लूज और ब्रोकन बॉल्स। हम लूज और ब्रोकन क्या है उसको चेक करना है। वियर प्लेट ऑफ रोलर और ट्राइंगल गाइड्स एंड देयर कंपोनेंट्स। जो वियर प्लेट है और ट्राइंगल गाइड्स है उसका काउंटर पार्ट्स है, उन सबको देखना है। उसमें कोई बोल्ट मिसिंग है या कुछ लूज है वो चेक करना है। अलग अलग वीआरएम का अलग अलग पैटर्न है, तो उसमें रोलर के जो बोल्ट है उसको वियर लाइनर है, रोलर का लाइनर टेबल लाइनर का उसका वियर को लूज को चेक करना है। वियर प्लेट ऑन केसिंग। केसिंग में जो वियर प्लेट लगी उसको चेक करना है, उसमें कुछ लूज है या कुछ डैमेज है या कुछ ब्रोकन है, तो वो देखना है। ऑयल एंड सीलिंग एयर सप्लाई पाइप। जो सप्लाई पाइप उसमें कुछ प्रॉब्लम है उसको देखना है। हुक्स फॉर ऑफ रोलर पॉलिशेस। पॉलिशेस के रोलर में हुक होता है, उसको चेक करना है।
सेंटर पाइप एटॉक्स, एटॉक्स की मिल है उसमें सेंटर पाइप। एटॉक्स में क्या होता है कि सपोज 3 रोलर का मिल है तो उसमें एक साइड से पाइप से आएगा और फिर एक सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन से तीनों रोलर में वो आपका डिवाइड होता है। तो सेंटर पाइप है, वहाँ से जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे अंदर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें अंदर में क्या होता है, साइड सेंटर में जहाँ है वहाँ से साइड में एक छोटा डोर होता है, उसको ओपन करके अंदर देखना होता है कि उसमें कुछ वियर है या कुछ लीकेज है। तो उसको डोर को ओपन करके हल्का सा अपना सिस्टम को चला के देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें कुछ लूज है, कुछ वियर है या कुछ लीकेज है, तो उसको पता कर सकते हैं। वियर प्लेट्स ऑफ फीड चूट्स, फीड चूट में कुछ वियर है उसको चेक करना फीड प्लेट्स को। रोलर सेगमेंट फास्टनिंग सिस्टम, जो रोलर है उसका सेगमेंट्स आते हैं, उसका जो बोल्ट से टाइटन किया जाता है उसमें वो टाइटनिंग का जो सिस्टम है कुछ अगर लूज हो जाएगा तो आपका हब उसका रहेगा रोलर का, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उसको सबको चेक करना है। नेक्स्ट है रोलर एंड टेबल लाइनर्स, विजुअल वेरीफाई द सेपरेशन ऑफ द रोलर्स एंड टेबल सेगमेंट्स फॉर क्रैक और इंडिकेशन ऑफ मोमेंट्स। जो रोलर है उसका टेबल है, दोनों में जो लाइनर लगी हुई है उनको चेक करना चाहिए, उसमें कुछ क्रैक है या उसमें कुछ लूज है उसको चेक करना है। डैमरिंग, डैमरिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वीआरएम का। अगर डैमरिंग नहीं है तो हम जो वीआरएम की जो ग्राइंडिंग इफिशिएंसी वो बहुत ही लो हो जाएगी। डैमरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेजर द डैमरिंग हाइट एंड कंपेयर इट टू बेस्ट वैल्यू मेड थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इसमें एक वर्ड लिखा है, एक्सपीरियंस कैसे है कि हम जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना हमको एक्सपीरियंस आएगा। हम जैसे कि सपोज 110 mm हाइट का वीआरएम का डैमरिंग है, सपोज एग्जांपल, उसको 110 से 90 पे लेके आया, 90 से 80 पे लेके आया, 80 से 70 पे लेके आया, 70 mm की डैमरिंग हाइट। तो उससे क्या होता है कि डैमरिंग का हाइट जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे आपका लोड जो टेबल है उसके ऊपर मटेरियल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्वांटिटी कम होगी तो आपका जो मोटर का लोड है वो कम हो जाएगा, मतलब आपका जो फीडिंग है वो बढ़ेगा, उससे फीड आपका बढ़ जाएगा। मोटर का लोड कम होगा तो हम उसमें फीड और ज़्यादा दे सकते हैं, मोटर में मार्जिन आ जाएगा। उसके हम रिजेक्ट बकेट रिलेवेटर में हमारे को कितना मार्जिन है उसको कंपेयर करके उसमें हम कर सकते हैं। बट दूसरा चीज़ है कि उससे आपको रोलर एंड टेबल का वियर चेक करना है। अगर आपने डैमरिंग का हाइट कम कर दिया और वियर आपका बढ़ गया या आपका वाइब्रेशन से ट्रिप हो रहा है मिल, मतलब कि टेबल और रोलर का कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से उसमें बेड नहीं मिल पा रहा है मिल को, तो उसके लिए उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है और वीआरएम का टेबल में वाइब्रेशन आके ट्रिप हो रहा है। तो आपको वो देखना है, वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस को रिड्यूस करना है, उसको एक सर्टेन ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना जिससे कि हम पावर कंजप्शन कम कर सकते हैं और हमारा आउटपुट मैक्सिमम पा सकते हैं। ये एक बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हम उसको कर सकते हैं। द डैमरिंग कंट्रोल्स द बेड हाइट, जो उसका बेड हाइट है उसको कंट्रोल करता है। बेड हाइट कम रहेगा मतलब मटेरियल का क्वांटिटी कम हो जाएगा, बेड हाइट बढ़ेगा मतलब मटेरियल का क्वांटिटी बढ़ेगा। अगर उसमें मटेरियल का क्वांटिटी बढ़ेगा तो लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो आपका नेचुरली पावर बढ़ेगा, कंजप्शन में जो मोटर का लोड बढ़ेगा, मोटर का लोड बढ़ेगा तो हमको मोटर के लोड में मार्जिन नहीं मिलेगा तो हमको नेचुरली फीड कम करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है वीआरएम में डैमरिंग का, उस कॉन्सेप्ट पे हम वर्क कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट पे हमको प्रैक्टिकली हमको करना पड़ेगा, हम प्रैक्टिकली उसमें करेंगे, प्रोसेस मैकेनिकल दोनों मिलके उसमें प्रैक्टिकल करेंगे तो उससे हम उसको वीआरएम की फीड को ऑप्टिमम कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। एज द रोलर्स एंड टेबल वियर द डैमरिंग हाइट इंक्रीज, therefore it is very important to control the condition of the dampering height। मैंने पहले ही बताया डैमरिंग का हाइट की कंडीशन को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी कंडीशन कुछ डैमेज है तो भी उसको चेक करना है। हमारे को टेबल और रोलर का वियर को मेंटेन करते हुए उसकी डैमरिंग की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। When wear parts are replaced, ensure that the dampering is also adjusted to the correct height। अगर उसका वियर पार्ट वियर हो गया है तो उसकी वजह से उसका हाइट को कम किया है या बढ़ाया है, जो भी आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ किया है, तो उसको अगेन अगर उसका उसका जो वियर पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स, टेबल का सेगमेंट्स या रोलर के सेगमेंट्स चेंज किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डैमरिंग की हाइट को अगेन एडजस्ट करना है। तो ये एक प्रैक्टिकल है, इसको हम करके हम पावर कंजप्शन और हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं।
वाटर इंजेक्शन ऑनटू द टेबल के ऊपर वाटर इंजेक्शन में। वेरीफाई वाटर इंजेक्शन ट्यूब फॉर क्रैक एंड वियर, जो उसका ट्यूब है वो उसमें कुछ क्रैक नहीं है, उसमें कुछ वियर नहीं, वो चेक करना चाहिए। नोजल इज नॉट टू बी ब्लॉक्ड, उसका जो नोजल है वो ब्लॉक्ड नहीं है, उसको भी चेक करना है। जनरल विजुअल इंस्पेक्शन, रिव्यू स्पेरिकल यूनियन ऑफ द सीलिंग एयर पाइप फॉर ब्लॉकेज, ब्लॉक्ड है उसको चेक करना चाहिए सीलिंग एयर का पाइप को। क्लीन द एयर फिल्टर एंड सीलिंग एयर ब्लोअर्स, उसका सील एयर ब्लोअर है उसको का जो सक्शन फिल्टर है उसको क्लीन करना चाहिए। उससे क्या सक्शन अगर प्रॉपर नहीं आएगा तो प्रॉपर डिलीवरी नहीं होगा एयर का प्रॉपर डिलीवरी है तो प्रेशर कम डेवलप होगा, प्रेशर कम, सील एयर प्रेशर कम होगा, उससे मिल ट्रिपिंग का चांसेस भी है। लुक फॉर ऑयल लीकेज इन रोलर्स के अंदर जो ऑयल लीकेज को देखना चाहिए, उसमें कहाँ लीकेज है, क्यों लीकेज है वो देखना है, उसमें ऑयल सील आती है उसको सबको देखना है। मेजर द नाइट्रोजन प्रेशर इन अक्यूमुलेटर्स एंड लुक फॉर लीकेज इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में उसका एक्यूमुलेटर में नाइट्रोजन का प्रेशर और हाइड्रोलिक का लीकेज को चेक करना चाहिए। रिमूव ऑल फ्रोजन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द मिल एंड क्लोज द डोर्स, जो हम कभी भी शट डाउन लिया वीकली या मेंटेनेंस लिया तो उसमें ये सारी चेक करने के बाद में कुछ फ्रोजन पार्टिकल हमने सपोज वेल्डिंग किया, वेल्डिंग रोड अंदर डाल दिया, या कुछ वीर प्लेट का टुकड़ा कट किया, वीर प्लेट अंदर डाल दिया, वो सबको पूरा इंस्पेक्ट करना है, उससे सारा सामान बाहर निकालना है, उसके बाद में डोर को क्लोज करना है। क्लीन वर्क एरिया, रिमूव ऑल लॉक आउट्स एंड हैंड ओवर द मिल। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक 2017 में अंबुजा छत्तीसगढ़ के प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें क्या हुआ कि मिल का डोर क्लोज कर दिया और अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, मिल को ऑक्सीजन में घुमाया तो वो अंदर आदमी मर गया। यानी कि लोटो जो सिस्टम है वो जितना भी आदमी मिल के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं उन सब का पर्सनल लॉक लोटो बॉक्स पे लगना। वो पर्सनल लॉक लगाया, वो जब तक पर्सनल लॉक नहीं खुलेगा तो उसमें से हम मेन ड्राइव जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसका भी आपने लोटो लिया है वो चाबी बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब वो लॉक आपको इंडिकेट करेगा कि कोई आदमी मिल के अंदर काम कर रहा है, उस आदमी का उस लॉक पर्सनल लॉक पे फोटो सब कुछ होता है। वो स्टैंडर्ड आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा, तो उसको फॉलो करना है, वो मस्ट फॉलो करना है, जिससे कि हम इंसिडेंट एक्सीडेंट को मिनिमम क्या रिड्यूस, मतलब एकदम ख़त्म तो नहीं बट जितना ऑप्टिमम हम मिनिमम कर सकते हैं उतना कम करना चाहिए। तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल को फॉलो करना है। क्रैक इन ट्राइंगल एंड टाई रोड्स, जो टेंशन रोड होता है उसका और उसके जो फाइबर की मिल में ट्राइंगल होता है, आपका एफएलएस का मिल में भी सेंटर में ट्राइंगल होता है और फाइबर का मिल में ऊपर में ट्राइंगल होता है, तो वो सबको देखना है, उसमें कुछ क्रैक है वो देखना है। रोलर एंड टेबल वियर लाइनर्स, जो रोलर है उसका लाइनर्स है उसके ऊपर जो बोल्ट है उनको टॉर्क टाइटनिंग करना है, कुछ बोल्ट्स पे प्रैक्टिकल करना है, अगर लूज मिलता है तो सबको टाइट करना है। ऐसे सेम थिंग हमको रोलर के सेगमेंट्स में भी देखना है, कुछ रोलर्स को बोल्ट को टाइट करके देखना है, अगर लूज मिल रहा है तो सबको रिटाइटनिंग काम करना है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वो दबाइए, उसके पास में बेल आइकन है वो दबाइए। दोस्तों आजकल ऑनलाइन परचेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम आपको एक छोटा सा ऑफर दे रहे हैं। अगर आप अमेज़ोन से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया है, उसके ऊपर उस प्रोडक्ट का लिंक मेरे को भेजना, मैं आपको रिप्लाई में कुछ दूसरा लिंक भेजूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अमेज़ोन से प्रोडक्ट खरीदेंगे। खरीदने के बाद आप उसी मेल में रिप्लाई देना है कि हमने अमेज़ोन से प्रोडक्ट खरीद लिया है। उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगा रियल आपने प्रोडक्ट खरीदा है तो मेरे को कंफर्मेशन एक मेल आएगा, वो देखने के बाद मैं बताऊंगा आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, तो मैं उसमें रिप्लाई दूंगा हाँ आपने करेक्ट लिंक पे क्लिक करके खरीदा है। जब आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा और आप उस प्रोडक्ट में सेटिस्फाई होंगे कि हाँ अभी मैं इसको रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, तो आपने जितना भी रुपीज़ का अमेज़ोन से प्रोडक्ट खरीदा है उसमें 1% कैशबैक मैं आपको अपनी तरफ से फ़ोनपे में या गूगल पे में हमारी तरफ से ट्रांसफ़र करेंगे। ये आपके लिए आज का ऑफ़र है, ये बेस्ट थिंग है। जब भी आप मेरा वीडियो देखो तो आप ज़रूर ये मेरा यूज़ करना। अमेज़ोन की तरफ से अमेज़ोन से हम आपको 1% कैशबैक, यानी कि सपोज आपने 10,000 का कुछ प्रोडक्ट खरीदा तो 100 रुपीज़ आपको कैशबैक के रूप में हम
गूगल पे या फ़ोनपे में हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसका स्क्रीनशॉट थ्रू मेल आपको रिप्लाई में हम देंगे कंफर्मेशन के लिए कि आपको 100 रुपीज़ मिला कि नहीं मिला है। तो इस ऑफ़र को पाने के लिए नीचे मेल आईडी दिया है, उस मेल आईडी पे आप कॉन्टेक्ट करिए, आपको उस ऑफ़र को मिलेगा। दोस्तों धन्यवाद आपका बनने के, हमारे साथ में अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।